परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों से एक प्रतिज्ञा की। उसने इज़राइल के सभी प्राचीनों और अगुओं से यह कहा, मैं तुम्हें मिस्र में से निकालूंगा, मैं तुम्हें कनान में पहुंचाऊंगा। ये 2 प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम विश्वास में उनमें आगे नहीं बढ़ते। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और हमारा विश्वास 2 तार हैं, लेकिन जब तक वे जुड़ते नहीं तब तक कुछ नहीं होता। जैसे ही वे आपस में मिलते हैं, सामर्थ प्रभावित होती है। जब आपका विश्वास बढ़ता और कहता है कि यह मेरे जीवन में पूरा होगा, तो पूरा होता है। कनान की सीमा पर सिर्फ यहोशू और कालेब ने ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। इसलिए सिर्फ यहोशू और कालेब ने ही उसके पूरा होने का अनुभव पाया था। आमीन। अध्याय 4 में हम यहाँ परमेश्वर द्वारा मूसा को बुलाए जाने के विषय में पढ़ते हैं। मूसा को उत्साहित करने और उसे कुछ पाठ पढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे 3 चिन्ह दिए। जब मूसा ने प्रभु से कहा वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो प्रभु ने उससे पूछा, तेरे हाथ में क्या है? ध्यान दें, परमेश्वर हमेशा उससे शुरू करता है जो पहले से ही हमारे हाथ में है। हमें ऐसी किसी चीज की खोज में नहीं जाना है जो हमारे पास नहीं है। अलीशा ने विधवा से पूछा, तेरे पास क्या है? उसने जवाब दिया, मेरे पास एक पात्र में सिर्फ थोड़ा सा तेल है। अलीशा ने कहा, वह काफी है। तेल के उस पात्र से तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मूसा के हाथ में उसकी चरवाई की लाठी थी, वह काफी थी। जब परमेश्वर आपके साथ है तो चरवाई की लाठी से भी चमत्कार होते हैं। आमीन। पहले चिन्ह के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दे। वह सांप बन गई और मूसा उससे डरकर भागा। प्रभु ने कहा, मत डर, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। उसने पकड़ा और वह उसके हाथ में वापस लाठी बन गई। इसमें क्या संदेश था? सबसे पहले यह, शैतान हमारे इतना पास है जितना मूसा के हाथ की लाठी। जब हम प्रभु की सेवा के लिए निकलते हैं तो शैतान से हमें डरना नहीं है। शैतान के अपने गढ़ और किले हैं, लेकिन हमें उससे भागना नहीं है। हमें प्रलोभनों से भागना है, लेकिन शैतान को हमसे भागना है। परमेश्वर उसे हमारे पांव तले कुचलवा देगा। यीशु के सामर्थी नाम में शैतान हमें जिस बात से डराता है, वही हमारे हाथ में अधिकार का राजदंड बन जाता है। आमीन। दूसरे चिन्ह के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे छुपा ले। जब मूसा ने ऐसा करने के बाद अपना हाथ निकाला तो वह कोढ़ से सफेद हो गया था। दूसरी बात जो हमें सीखने की जरूरत है वह यह है कि जैसे संत पौलुस ने रोमियो 7 अध्याय की 18 आयत में कहा है कि हमारे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। हमारे शरीर में स्वार्थ और भ्रष्टाचार पूरी तरह से भरा हुआ है। तीसरे चिन्ह के लिए प्रभु ने मूसा से कहा कि वह नील नदी का थोड़ा पानी लेकर भूमि पर डाल दे और वह लहू बन जाएगा। नील नदी मिस्रियों का बड़ा देवता था और लहू मृत्यु का प्रतीक होता है। अब मूसा फिरौन के सामने जाने के लिए तैयार हो गया। वह ईश्वरीय अधिकार से सुसज्जित था। आमीन। परमेश्वर के सारे उद्देश्य इस व्यक्ति मूसा पर टिके हुए थे, लेकिन इससे पहले कि मूसा फिरौन के सामने जाता, उसे एक और बहुजरूरी पाठ सीखना था। जब मूसा मिस्र के मार्ग में था तो निर्गमन 4 अध्याय की 24 आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने उसे मार डालना चाहा। अगर वहाँ ऐसा लिखा होता कि शैतान ने उसे मार डालना चाहा तो हम आसानी से ये बात समझ लेते, लेकिन स्वयं परमेश्वर ही उस व्यक्ति को क्यों मारना चाहेगा जो पृथ्वी पर उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण था? क्योंकि स्वयं मूसा के घर में आज्ञा पालन नहीं था। मूसा ने एक गैर यहूदी स्त्री से विवाह किया था और उसने अपनी पत्नी की वजह से अपने पुत्र का खतना नहीं किया था। मूसा की पत्नी ने इससे इनकार किया होगा और मूसा ने घर में शांति बनाए रखने के लिए दीन होकर उसकी बात मान ली होगी। आमीन। परमेश्वर ने मानो उससे ये कहा, मूसा, अगर तू पहले अपने घर की अगुवाई नहीं कर सकता तो तू इस्राएल को भी मिस्र से निकालकर उसकी अगुवाई नहीं कर सकता। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय की 5 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? आमीन। यह इतना गंभीर मामला था कि परमेश्वर मानो मूसा से यह कह रहा था,
पृथ्वी पर हालांकि तू मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, फिर भी अगर तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। मूसा की पत्नी फौरन समझ गई कि उसका पति क्यों मर रहा है। तब उसने एक धारदार पत्थर लेकर अपने पुत्र के शीशन का ऊपरी मांस काट दिया और मूसा से क्रोधित होकर बोली, निश्चय तू मेरे लिए लहू का पति ठहरा है। आमीन। आखिर में एक ऐसा ही व्यक्ति फिरौन के सामने जाकर खड़ा हुआ। जब आप परमेश्वर के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ खड़े रह सकते हैं, तब आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी सामना कर सकते हैं। एलिया ने राजा अहाब से कहा, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, इसलिए उसे राजा अहाब का कोई डर नहीं था। अगर हम मूसा और एलिया की तरह परमेश्वर के सेवक होना चाहते हैं, उन प्रचारकों के सामने न देखें जो आपको संसार में नजर आ रहे हैं। परमेश्वर के उन सेवकों को देखें जो पवित्र शास्त्र में हैं। परमेश्वर ऐसे पुरुष को खोज रहा है जो मनुष्यों की प्रशंसा, लोगों का पैसा, संसारिक अधिकारियों का समर्थन नहीं चाहते, लेकिन जो सिर्फ परमेश्वर का सहारा चाहते हैं। मूसा ऐसी मनोदशा में फिरौन के सामने जाकर खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उसका समर्थन किया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब पर होती रहे। आमीन।